देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10.1 क्या गिवन है? शो दैट द वेक्टर्स से, इसको नाम हम किसका दे सकते हैं? पी वेक्टर, से क्यू वेक्टर एंड से आर वेक्टर। ये क्या लिख रहा है, क्या प्रूव करना है इसको? कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स क्या बताया था आपको मैंने? अगर कहीं भी कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। तो अब मैं इसको क्या लेट करूँ? पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू किसके आ जाएगा? जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है बच्चे? पहले हम करेंगे क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्यू वेक्टर की वैल्यू लिख लो, क्या आएगी? माइनस का 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस ऑफ 4c वेक्टर। ठीक है, इनटू में क्रॉस करेंगे ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग मैंने बताया ना, पहले क्रॉस सॉल्व होएगी इन दोनों की, देन इसके साथ जो आंसर आएगा डॉट में आ जाएगा। अब आर वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है? ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट करें बच्चे, देखो ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम जीरो। माइनस 2 3 ज़ा माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, क्या आएगा यहाँ पे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर ये क्या आएगा? 2 5 ज़ा 10 माइनस ऑफ 10 ए क्रॉस सी वेक्टर, फिर इसको इससे करेंगे प्लस आ जाएगा 3 बी क्रॉस ए वेक्टर, देन आगे क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, लेकिन बी क्रॉस बी क्या होता है? ज़ीरो। फिर 3 5 ज़ा 15 15 क्या आएगा? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, देन माइनस 4 ए को करेंगे माइनस का 4 सी क्रॉस ए वेक्टर, देन माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 सी क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो बच्चे, मैं इसमें क्या लिखूंगी? ये 6 ए क्रॉस बी है और ये क्या गिवन है? बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में मैंने आपको क्या बताया था? किसका डिफरेंस होगा? साइन का। तो बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ए क्रॉस बी। ये क्या आ जाएगा? 6 ए क्रॉस बी। साइन चेंज कर दिया प्लस से माइनस में। अब ये क्या लिखा हुआ है? बी क्रॉस सी, यहाँ लिख लो प्लस का 15 बी क्रॉस सी। ठीक है, ये लिख दिया। अब बी क्रॉस सी के बाद सी क्रॉस बी है ना ये, तो ये प्लस का साइन है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 12 क्या आ जाएगा? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखो ए क्रॉस बी, बी ए क्रॉस बी, ये रहा ए क्रॉस बी, फिर क्या आ गया? बी क्रॉस सी। अब क्या आएगा? सी क्रॉस ए। सी क्रॉस ए ये रहा माइनस का 4 सी क्रॉस ए। ठीक है, अब सी क्रॉस ए ये क्या है? ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी ये माइनस है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्लस में, और ये क्या बन जाएगा? 10 सी क्रॉस ए वेक्टर। तो देखो अब ये क्या होएगा? 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा बेटा? 3 ए क्रॉस बी, देन क्या आएगा? 15 और ये क्या है? 12। 15 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ 3 बी क्रॉस सी वेक्टर, एंड ये अब आपका लास्ट आएगा सी क्रॉस से सी क्रॉस से, तो ये प्लस 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ 6, ये क्या आ जाएगा? सी क्रॉस ए वेक्टर। तो मैंने क्यू क्रॉस आर निकाल लिया। अब क्यू क्रॉस आर तो आ गया, अब इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे करनी है? पी वेक्टर से। पी वेक्टर डॉट क्यू क्रॉस आर वेक्टर। तो पी वेक्टर की वैल्यू लिख लिया हम, ये दे रखी है पी वेक्टर की वैल्यू, क्या आएगी हमारे पास? ए वेक्टर माइनस 2b प्लस 3c वेक्टर होगी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस आर, क्यू क्रॉस आर की वैल्यू लिख लो बच्चे, क्या आएगी यहाँ पे? 3 ए क्रॉस बी, एंड यहाँ क्या आएगा? प्लस 3 बी क्रॉस सी, देन प्लस ऑफ 6 ए सी क्रॉस ए। अब बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, क्या आएगा यहाँ पर? देखो ए वेक्टर है, ये क्या ले रखा है? 3। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट, देखो ये डॉट है, ए डॉट ए क्रॉस बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखूं भी, ये बनेगा 3 ए। तो मैंने आपको बताया है दोनों सेम हो गए ना, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। नो नीड लिखने की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 आ जाए सेम तो क्या होती है? जीरो। तो अब मैं क्या करूँगी? नेक्स्ट ए को करूँगी बी क्रॉस सी, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का 3 ए बी सी वैक्टर, डिफर है ना तीनों ही वेक्टर। फिर ए को करेंगे सी से, तो ये देखो ए सी ए, तो ये भी जीरो।
तो नहीं लिखना आपने, ठीक है। अब देखो बी को करेंगे 2 3 ज़ा 6, बी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये बी ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 की क्या हो जाएगी, बी बी की सेम है ना 0। देन बी को करेंगे देखो माइनस प्लस माइनस बी बी सी, ये भी 0। देन माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, ये क्या बनेगा बी वेक्टर सी क्रॉस है, तो इसको क्या लिख देंगे बी सी ए वेक्टर। एंड लास्ट अब देखो सी को ए बी से करेंगे 3 3 ज़ा प्लस ऑफ 9, ये क्या बन जाएगा सी ए बी वेक्टर। अब देखो सी को करेंगे इससे, ये बनेगा सी बी सी 0 हो जाएगा। देन क्या करेंगे सी सी ए, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर हो गए। देखो 3 ए बी सी प्लस 9 ए बी सी, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 12 ए बी सी वैक्टर, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 ए बी सी वैक्टर। कोप्लेनर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 0, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका 0 आंसर। कोप्लेनर मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ऐसा है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम है तो वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। क्लियर। देखो बच्चे 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है कि आपको प्रूव करना है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर गिवन है। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखो सबसे पहले ब्रैकेट किस पर है, बी क्रॉस सी कर देना, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म से आई जे के कैप लिखो। बी वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है 2 3 4 एंड सी वेक्टर के कोफिशिएंट 3 4 5 से इसका हम क्या सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट आई कैप एज इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या आएगा बेटा 3 5 ज़ा 15 4 4 ज़ा 16, फिर माइनस ऑफ जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 3 4 ज़ा 12, जैसे हम 12th में करते हैं सिंपल डिटर्मिनेंट सोल्व। प्लस ऑफ के कैप फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 3 3 4, तो यहाँ लिख दो 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का आई कैप माइनस का 2 और एक ये माइनस प्लस का 2 जे कैप एंड लास्ट में क्या आएगा माइनस ऑफ के कैप। बी क्रॉस सी निकाला। अब हम क्या करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब क्या करेंगे बच्चे, देखो आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है 1 2 3, यहाँ लिख दो 1 2 3। बी क्रॉस सी की क्या है बच्चे -1 2 एंड -1, ये लो आई कैप बाहर लिखो। अब यहाँ इसको छोड़ दो, इसको मतलब क्या आएगा 2 1 ज़ा -2 एंड 2 3 ज़ा -6, फिर माइनस ऑफ जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 और ये -1 को -3 से -1 3 ज़ा -3, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है प्लस माइनस होता है, तो एक माइनस ये और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा के कैप 2 1 ज़ा 2 -2 और एक फॉर्मूले का माइनस के कैप क्या आ जाएगा माइनस का 8 आई कैप। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए वेक्टर की वैल्यू लिख ली हमने 1 2 3 था बच्चे, एंड बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आ रही थी -1 2 एंड -1। तो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है राजे इसकी, जस्ट अ वेट स्टार्ट। देखो क्या आ रही है माइनस का 8 आई कैप 3 -1 +2 माइनस का 2 जे कैप 2 + 2 4 के कैप। जैसे मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करी है ना, तो आपने क्या करना है, पहले आपने निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे आई जे के कैप, और ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या आएंगे 1 2 3 एंड बी वेक्टर के कोफिशिएंट 2 3 4। जस्ट सिंपल सॉल्व करो, आपकी सॉल्व करके वैल्यू आ रही है आई कैप माइनस ऑफ आई कैप +2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप। देन इसके बाद हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी करके इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किससे करेंगे सी वेक्टर से। ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आई है, पहले आई जे के कैप लिखो, ए क्रॉस बी की वैल्यू -1 2 -1 और सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है 3 4 5। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आएगी डिफर आएगी। इसको सॉल्व करके आ रहा है आपके पास 14
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 10k कैप। आई थिंक ये बहुत इजी है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कभी भी ये दोनों सेम नहीं होते, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो ना इस तरीके से A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, और इक्वल टू किसके हो A क्रॉस B फिर डॉट C, ये सेम होंगे राज्य, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने क्या किया, B क्रॉस C किया, यहाँ पे क्या किया A क्रॉस B, इसमें डॉट प्रोडक्ट है, इसमें सॉल्व करके ये सिमिलर आएगा, लेकिन ये कभी भी सेम नहीं आता। समझ गए बेटा। देखो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल किया, उसमें हमने ये शो करके दिया रेंडमली ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन ये सेम किस कंडीशन में है, कहते हैं अगर A और C आर कोलिनियर है, ठीक है। तो ये कोलिनियर का मीनिंग क्या है, A और C कोलिनियर है ना, तो इसका मतलब है आप C वेक्टर को क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू A वेक्टर, या फिर आप यहाँ पर A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा C वेक्टर। तो ये कोलिनियर में डिपेंड करता है। कोलिनियर का मीनिंग क्या है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होगी, जब कोई एक मल्टीप्लायर आएगा लैम्डा, उससे मल्टीप्लाई करके दोनों सिमिलर आ जाएगा। कोलिनियर तभी है, कोलिनियर है तो ये होगा। शो दैट है, IFF इफ है, इट मीन्स मैं इनको क्या लेके चलती हूँ कि मेरे पास ये गिवन है। देखो मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सोल्व करूँगी, इसका एक फॉर्मूला होता है और बड़ा सिंपल सा है राज्य, वो फॉर्मूला भी देखो मैंने यहाँ लिखा क्रॉस C वेक्टर। ओपन कैसे करते हैं फॉर्मूला, ध्यान से समझना, A डॉट C ये फॉर्मूला है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं, A डॉट C, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे B वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी देगी। मान लो ये इसको सॉल्व करके कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए आपकी 5, तो ये B वेक्टर कुछ भी हो, 5 इंटू I के साथ मल्टीप्लाई, फिर J फिर K, इस तरीके से, मतलब इट्स ए स्केलर और एक ये क्या है वेक्टर। फिर बीच में साइन किसका आता है, माइनस का। फिर आपने क्या करना है, A डॉट B वेक्टर और फिर यहाँ क्या लिख देना, C वेक्टर। ओके क्लियर। अब देखो राइट साइड को कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर A डॉट C सिमिलर फॉर्मूला है, A डॉट C, यहाँ पे क्या आ जाएगा B वेक्टर, फिर B डॉट C करेंगे माइनस का साइन लेके, B वेक्टर डॉट C वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A वेक्टर। देखो मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में समझाया था बेसिक रूल कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, सेम होती है। दो A डॉट C करो या C डॉट A करो, लेकिन ये देखो ये तो दोनों ही सिमिलर आ रहे हैं। यहाँ साइन किसका है, प्लस का, ये भी किसका है, प्लस का, किसका क्या है यहाँ पे इक्वल, तो मैं इससे ये चीज़ कैंसिल कर सकती हूँ, मैंने कर दी। अब ये देखो ये माइनस है ना यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का। ये क्या लिख सकते हैं, B डॉट C, और ये क्या आ जाएगा A वेक्टर माइनस A डॉट B, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C वेक्टर। अब ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब देखो एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सेम क्या है, B है ना इन दोनों में सेम। तो अब आप इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे, C वेक्टर। देखो ये अब ना ये ओपन है फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने ओपन किया था कि A को पहले C से फिर B फिर A डॉट C। अब यहाँ देखो दोनों में सेम क्या है, B है ना, तो इसको हम क्लोज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला ओपन है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, C वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट मत लगाओ, दोनों में सेम है ना, यहाँ पर B वेक्टर दोनों में सेम है, दोनों में सेम क्या है, B वेक्टर, तो डिफर क्या हो जाएगा, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर क्रॉस जो सेम आई है वैल्यू वो B वेक्टर है, इक्वल टू किसके, 0। अब देखो आप इसको ना सॉल्व करके देखो कैसे बनेगा, C डॉट B, ये रहा C डॉट B हो चाहे B डॉट C हो, सेम होती है बात। यहाँ आ जाएगा A वेक्टर, देखो फिर क्या लिखेंगे, A डॉट B और आ जाएगा C। आप इन दो पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलना बच्चे, फॉर्मूला होता है ये जो सिखाया जाता है, A डॉट C फिर B, ठीक है, A डॉट B फिर C, लेकिन यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी ओपन है, मैंने इसको क्या किया, क्लोज किया, मतलब फॉर्मूला दे रखा था, ओपन कर क्लोज कर दिया, मतलब इस फॉर्मूले को बंद किया, किस तरीके से, ये फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि इससे आपको ये बनाना आना चाहिए और इससे ये आना चाहिए। तो अब देखो एक चीज़ समझो, इसने बोला ये 2 की मल्टीप्लिकेशन किसकी इक्वल है, 0, तो आप यहाँ लाइन क्या लिखोगे बच्चे, आप यहाँ पे 2 की है ना क्रॉस प्रोडक्ट, दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू 0, आप यहाँ क्या लिखोगे,
विच इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, या तो सी क्रॉस ए 0 है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन, या फिर एंड लिखो बी वेक्टर इक्वल टू 0 है। अब आप एक बात समझो, इसने तो पहले ही दे दिया सी और ए क्या है, सी वेक्टर इक्वल टू किसके है, लैम्डा ए वेक्टर। रीज़न क्योंकि ए और सी दोनों क्या थे, कोलिनियर थे। तो अगर ए और सी कोलिनियर है तो बी तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी तो हो नहीं सकता 0, तो 0 किसको होना है ये। अब आप यहाँ लिखो ए सी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर सी क्रॉस ए 0 के इक्वल है तो इट मीन्स क्या है, ए एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ए और सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। देखो मैंने क्या किया, गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही लिया। मैंने पहले लिया कि ये सारा मेरे पास कंसीडर नेसेसरी कंडीशन में लिया, ये दोनों लिखा, इनकी मल्टीप्लाई करी, ये सॉल्व करके आ रहा है। इसमें लिखा है सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी, तो विच इम्प्लाइज आपने एक लाइन लिखनी है, विच इज या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 0 है, बट ये तो हो नहीं सकता 0, बी तो हो नहीं सकता, एक वेक्टर है तो इसलिए किसको 0 होना पड़ेगा, इसको। अगर ये 0 हो गया तो इट मीन्स ए और सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, लेट करेंगे गिवन क्या है हमारे पास, हम गिवन करेंगे या सफिशिएंट, एक बार नेसेसरी, सेकंड बार सफिशिएंट। अब हम कहेंगे ए एंड सी आर कोलिनियर। मेरे को ये, मैंने ये लिख लिया कि ए और सी अगर ये कोलिनियर है ना, अब तो मुझे वो सेकंड पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। अगर कोलिनियर है तो मतलब मैं लिखूंगी सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर, ये गिवन में हो गया, ठीक है। अब अगर ये गिवन में है तो मुझे अब क्या प्रूव करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू किसके है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी इस पे मतलब अब यहाँ पे लो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये मेरे पास है। अब मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगी, ठीक है। और ए और सी मेरे पास क्या है, कोलिनियर है। अब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, पहले मैं लेफ्ट साइड सॉल्व करती हूँ। देखो सी वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस लैम्डा ए वेक्टर। कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से लैम्डा बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, बी वेक्टर, फिर साइन किसका आएगा, माइनस का। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इससे करेंगे, क्या लिखेंगे, लैम्डा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, इनटू में ए वेक्टर, सही है। अब देखो इतना करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, लैम्डा है, लैम्डा कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर आ जाएगा डॉट माइनस बी डॉट ए, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका ए वेक्टर। लेफ्ट साइड, अभी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में क्या करेंगे, देखते हैं इसको सॉल्व करके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और सी वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर की जगह लैम्डा इनटू में ए वेक्टर। तब देखो ये लैम्डा आ रहा है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, इसको पहले इससे करेंगे, क्या आएगी, ए वेक्टर डॉट लैम्डा ए वेक्टर, और फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे बी वेक्टर माइनस, अब इसको करेंगे इससे, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर, सही है बेटा। अब देखो इनमें से ये क्या है, लैम्डा है, लैम्डा एक तो कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी, ठीक है। और ये आ जाएगा ए वेक्टर, देखो इसका लैम्डा और इसका लैम्डा मैंने एक ही बार में बाहर ले लिया। अब देखो ये दोनों सेम आ गई ना वैल्यू, यानी कि अब मैंने क्या लिया कि ये तो मेरे पास गिवन में ले लिया सफिशिएंट में, और ये चीज़ मैंने क्या प्रूव कर दी, लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बच्चे, ये किसके लिए था, मेरा कोलिनियर पॉइंट के लिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कह रहे हैं कि ये प्रूव करके दो, इनका सम क्या आएगा 0। अब ये देखो ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस है सब में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर। और मैंने इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया, हम क्या करेंगे, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर, यहाँ आ जाएगा बी वेक्टर, फिर माइनस ऑफ साइन, फिर ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किससे करेंगे, बी वेक्टर से, और ये क्या आ जाएगा, सी वेक्टर। मतलब एक सिंपल सा ही फॉर्मूला है। फिर प्लस का साइन एज इट इज़, देखो अब बी को करेंगे किससे, बी को करेंगे किससे, ए वेक्टर से, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर,
फिर क्या आ जाएगा सी वेक्टर माइनस ऑफ बी डॉट सी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहाँ क्या आ जाएगा ए वेक्टर। एंड लास्ट फॉर्मूला देखो, सी को करेंगे बी से, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और फिर ये क्या आ जाएगा डॉट ए वेक्टर, फिर सी डॉट ए माइनस का साइन, क्योंकि साइन किसका आता है माइनस का, फिर हम लिखेंगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ क्या आ जाएगा बी वेक्टर। मुझे ये प्रूव करना है, लेफ्ट साइड मैंने सॉल्व करी इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब एक बात बड़े ध्यान से समझो, हम यहाँ लिख रहे हैं ए डॉट सी, और ये लिख रहे हैं कहाँ गया सी, सॉरी ये रहा ए डॉट सी, ये क्या आ रहा है सी डॉट ए, यानी कि ए डॉट सी करो चाहे सी डॉट ए करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। बाहर क्या आ गया बी, ये चीज़ मैंने आपको बताई भी है, ए डॉट बी कर रहे हैं या फिर बी डॉट ए कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। लेकिन अगर हम यही क्रॉस करें ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो साइन किसका डिफरेंस आएगा माइनस का, डिफरेंस किसका आएगा साइन का। चलो ये कट गया। अब देखो ये क्या है ए डॉट बी, ये क्या है बी डॉट ए, यहाँ सी आ रहा है यहाँ सी आ रहा है, देखो सेम है दोनों, बस ए डॉट बी ये बी डॉट ए, ये क्या है बी डॉट सी और ये क्या है सी डॉट बी, इससे ये कैंसिल, सारी वैल्यू टर्म कैंसिल होगी, आंसर क्या आ गया 0। यही प्रूव करना था हमें। ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चे अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट किस पे गिवन है बी क्रॉस सी पर। आई थिंक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट भी किया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन में बी क्रॉस सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई जे के क्या, आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1, के का -1, ये क्या आएगा 1 -1 एंड 1, बी के वेक्टर के कोफिशिएंट और सी वेक्टर के। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चे, हमारे पास वैल्यू आती है -2 जे कैप -2 के कैप। देन इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किससे करनी है, ए वेक्टर से, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, तो वो भी बड़ा सिंपल है। यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर के कोफिशिएंट 2 3 4, यहाँ लिख दो 2 3 4, बी क्रॉस सी के क्या आ रहे हैं, ये आई का कोफिशिएंट 0, ये क्या आएगा -2, और ये के का कोफिशिएंट -2। बच्चे आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट में 2 आई कैप 4 जे कैप -4 के कैप, ठीक है, वैल्यू आ गई यहाँ तक। अगर इतना हमने सॉल्व कर लिया, इसने क्या लिखा है वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो कि मैं निकाल चुकी हूँ। आगे वैल्यू ये कहता है इज परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर, इसका मतलब समझिए आप परपेंडिकुलर का, इसने बोला ये वैल्यू परपेंडिकुलर है किस पर, ए वेक्टर पर, यानी कि इसकी डॉट प्रोडक्ट अगर आप ए वेक्टर से करोगे तो वो क्या आएगा 0। बेसिक बताया था ना, अगर कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। पहले मैं ए पर करूँगी, देन इसी पार्ट को हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यही लिखा ना, एंड दिस वैल्यू इज परपेंडिकुलर टू किस पर, बी क्रॉस सी वेक्टर पर। तो यहाँ बी क्रॉस सी लिखो और इसमें डॉट प्रोडक्ट देखो, इस दिस वन इज परपेंडिकुलर टू ए, मैंने यहाँ लिखा इसकी डॉट प्रोडक्ट 0, एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब देखो आपने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू ये आ रही है, क्या आई है 2 आई कैप +4 जे कैप -4 के कैप। इसकी डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से करो, क्या वैल्यू है ए वेक्टर की 2 आई कैप +3 जे कैप +4 के कैप, कर दिया। अब देखो कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट बच्चे, अब 2 आई को आई से, जे के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किसकी होती है सेम वेक्टर्स की, 2 2 ज़ा 4 आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, लिखेंगे ही नहीं हम, ठीक है, 4 3 ज़ा क्या आ जाएगा 12 प्लस का 12 -4 4 ज़ा 16, तो देखो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस का 16 माइनस का 16 होगी, यानी कि ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। एंड नेक्स्ट पार्ट में सेम एज ही लिखो आप
2i plus 4j minus 4k। दिस वन इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। देखो बी क्रॉस सी हमने सॉल्व किया था, यहाँ लिख दो माइनस का 2j माइनस का 2k। आई तो है ही नहीं कि मल्टीप्लाई करें, आई का कोफिशिएंट 0 होगा, यहाँ पे 0 आई कैप लिख सकते हो, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस के को कैसे करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ था प्लस का 4 माइनस का 2, तो ये माइनस का 8 एंड माइनस माइनस प्लस, -8 से +8 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 0। मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कोई भी दो वेक्टर, इसने तो इसको बोला ना ये परपेंडिकुलर, तो मुझे पहले ये सॉल्व करना पड़ा, फिर ए के साथ एंड फिर नेक्स्ट के साथ। आई थिंक आपको समझ आ गया। देखो बच्चे यहाँ पे क्या गिवन है, ये दे रहा है ABC आर 3 यूनिट वेक्टर्स। 3 यूनिट वेक्टर है, देखो AB यूनिट, BB यूनिट एंड CB यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। से आगे क्या लिखा है, सच दैट, जो मेरे पास ये गिवन है, देखो ये क्या गिवन है, A वेक्टर क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू 1/2। एंगल फाइंड आउट करना, कहते हैं फाइंड एंगल किसका, विच A वेक्टर जो है मेक्स, A वेक्टर किसके साथ बनाती है, B के साथ भी एंड C के साथ भी, लेकिन B और C क्या है, नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। तो देखो अगर ये नॉन पैरेलल है, देखो मेरे पास 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट वेक्टर है, सेकंड दिस वन एंड थर्ड ये, और A वेक्टर एंगल बनाती है B एंड C के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लूँगी, क्या गिवन है मेरे पास, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक है, जो मेरे पास गिवन है, ब्रैकेट है, इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1/2 B वेक्टर। तो सॉल्व करना मैंने आपको कैसे बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, A डॉट C वेक्टर, फिर क्या आएगा यहाँ B वेक्टर माइनस A डॉट B वेक्टर, फिर क्या आ जाएगा C वेक्टर इक्वल टू 1/2 B वेक्टर। समझ आया ना, पहले A डॉट C फिर B, फिर A डॉट B फिर C। अब ध्यान से समझना, ये भी B वेक्टर है, ये भी B वेक्टर है, इसको सॉल्व करके भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये भी एक स्केलर है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन ही क्यों ना कर दूँ, A वेक्टर डॉट C वेक्टर, ठीक है, और माइनस ऑफ 1/2, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, B वेक्टर। बात समझे बच्चे, क्योंकि देखो ये भी सॉल्व करके एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, आई डोंट नो क्या आएगी, क्योंकि हमें A और B वेक्टर्स गिवन नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व करके एक स्केलर क्वांटिटी, और इसको भी देखो मैंने ये दोनों ले ली एक साथ और माइनस कर दिया, B वेक्टर कॉमन ले लिया, एंड नेक्स्ट क्या आएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास C वेक्टर इक्वल टू किसके है, 0 के। अब सुनो, इनकी सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 0 है, लेकिन इसने एक बात बोली हुई थी, यहाँ पर B और C नॉन पैरेलल है, आप एक बार इसको 0 के इक्वल लिख दो, A डॉट C माइनस 1/2 इंटू B वेक्टर, ये भी 0 के इक्वल, और यहाँ लिख दो A डॉट B और C वेक्टर इक्वल टू 0, लेकिन B एंड C नॉन पैरेलल है, तो मैं क्या करूँगी बेटा, इसमें इसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, क्या आएगा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस 1/2 इक्वल टू 0, ये तो होगा नहीं। तो अब देखो मेरे पास क्या फाइंड आउट करना था, एंगल करना था ना, और मुझे इनकी डॉट गिवन है। अब मैं क्या करूँगी, देखो ये माइनस का 1/2 किसका हो जाएगा, राइट साइड आके प्लस का हो जाएगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट गिवन है ना, एक कोस थीटा का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर अपॉन में A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कुछ भी गिवन हो सकता है। अगर यहाँ हम A डॉट B लिखेंगे तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने यहाँ लिखा कोस थीटा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर क्या आ रहा है, 1/2। अगर हम ध्यान से देखें तो इसने लिखा था ये कैसे है, A B C तीनों यूनिट वेक्टर्स है, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो A का डिटर्मिनेंट भी 1 हो जाएगा एंड C का भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, कोस थीटा की 1/2। अब कोस वाली लाइन पर जाके देखो ट्रिगो की टेबल में कोस थीटा किस पे होता है, 1/2 कोस 60 पे, तो कोस से कोस कैंसल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखो ये भी रहता था ना,
ये भी है, इसमें भी सी तो जीरो होगा नहीं, तो किसको जीरो होना पड़ेगा सेकंड पार्ट में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला सेम ही है, नो चेंज। कोस थीटा का फॉर्मूला, एंगल ही तो निकालना है हमने इसका, कोस थीटा, यहाँ थीटा यूज कर लिया, अब आप इसको फाई में ले लो। कोस फाई इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो डॉट ए डॉट बी लगाया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर वही बात, किसने क्या दिया था, ए बी सी तीनों कैसे थे, यूनिट वेक्टर्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, क्या रिप्रेजेंट करूंगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का भी 1 है, और डॉट प्रोडक्ट क्या गिवन है, 0, कोस फाई इक्वल टू 0। तो बच्चे अगर कोस फाई 0 के इक्वल है तो जाओ ट्रिगो की टेबल चेक करना, 10th में हमने पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से। तो ये क्या आ जाएगा, कोस 90 डिग्री, कोस से कोस कैंसल, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। देखो एंगल फाइंड आउट कर लिया हमने, ये एक एंगल क्या आ रहा है 60 एंड सेकंड क्या आ रहा है 90। 90 को हम क्या लिख सकते हैं π/2 और 60 को हम क्या लिखेंगे बच्चे π/, समझ आ गई, ठीक है। देखो बच्चे ध्यान से चेक करेंगे क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, सच दैट आपको ये गिवन है कि ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, ये स्पेशली गिवन है कि ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट बी से करेंगे तो क्या आएगा सी, एंड बी क्रॉस सी करोगे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करोगे तो क्या आएगा ए वेक्टर, ठीक है। अब कहते हैं शो दैट, क्या शो करके देना है, 3 वेक्टर्स जो ये ए बी सी है ना ऑर्थोगोनल है। बच्चे ऑर्थोगोनल बोले या परपेंडिकुलर, देखो इन पेयर्स में बोले है ना, इन पेयर्स का मतलब समझना, इन पेयर्स का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल मीन्स क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि इन पेयर्स में पहले ए डॉट बी करो वो भी 0 आए, फिर बी डॉट सी करो वो भी 0 आए, एंड सी डॉट ए वेक्टर करो वो भी 0 आए। ये किसका मीनिंग है, ऑर्थोगोनल इन पेयर्स का। देन नेक्स्ट पार्ट कि ये भी प्रूव करना है एंड ये भी प्रूव करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे करते हैं, गिवन है मेरे पास, ये जो गिवन है वो मैंने लिख लिया दोनों। अब देखो आप बड़े ध्यान से समझो, मुझे क्या प्रूव करना है, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो ये गिवन है, ठीक है, सी वेक्टर गिवन है। आप क्या करो, इसमें इस क्वेश्चन पे लिख दो ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके गिवन है मेरे पास, सी वेक्टर। आप यहाँ लिख दो डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड बाय ए वेक्टर, क्या लिख दे हम, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड विद ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया। अब देखो ये क्या बनेगी, ए क्रॉस बी डॉट ए, हम इसको क्या लिख सकते हैं ए बी बी, और किस फॉर्म में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इनकी क्रॉस है बेटा, पहले क्रॉस सॉल्व होएगी फिर डॉट। लेकिन अच्छी बात क्या, देखो ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है, तो बी भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने आपको बताया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके 2 वेक्टर्स अगर सेम आ जाए तो वो क्या हो जाएगी 0। देखो मैंने सी डॉट ए कर दिया इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अगर आप इसी को ही लिखना चाहते हो, ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर गिवन है। अभी मैंने प्रूव किया सी डॉट ए, अब मैं क्या कर सकती हूँ, बी डॉट सी करूँ चाहे सी डॉट बी करूँ, सेम है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दोबारा से इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड विद बी वेक्टर। अब देखो ए क्रॉस बी फिर डॉट बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए बी बी, ये क्या आ जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। लेकिन क्या है, अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर से बी बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0, और सी डॉट बी बी क्या आ गया 0, ये बात भी प्रूव होगी। अब बचा लास्ट ए वेक्टर है, देखो यहाँ सी सी है, सी के साथ मैंने बी भी ले लिया, सी के साथ ए, अब मुझे क्या चाहिए ए के साथ बी चाहिए। आपके पास ये ए वेक्टर गिवन है, अब इसमें क्या कर देना, डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड विद बी वेक्टर। देखो ए डॉट बी आ गया, ये क्या बनेगा बी सी बी वेक्टर, तो ये देखो ये बी बी सेम है दोनों में, तो ये क्या आ जाएगा 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या आ गया 0। मैंने ये प्रूव कर दिया ना, शो करना था ए बी सी ऑर्थोगोनल है इन पेयर्स, ऑर्थोगोनल मीन्स सी डॉट बी, ए डॉट बी या बी डॉट सी, ये तीनों क्या आ गए इक्वल टू
0। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझेंगे, क्या गिवन है। देखो अब ये कहता है कि आपको एंड के बाद इसने बोला बी का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल प्रूव करके दो। अब देखो बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करी बी वेक्टर से, वो किसके इक्वल है, सी। आई थिंक ये मुझे गिवन है यहाँ तक। अब देखो मुझे b का मैग्नीट्यूड 1 प्रूव करना है ना, तो किस अकॉर्डिंग होगा b का मैग्नीट्यूड 1। आप क्या करो, इसमें b का करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड बाय b वेक्टर, ठीक है। अब देखो इसकी आइडेंटिटी प्रूव करो, कैसे करते हैं हम इसको, b वेक्टर डॉट b वेक्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा a वेक्टर, फिर माइनस b डॉट a वेक्टर, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा बी वेक्टर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्रॉस सी वेक्टर। अब बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप एक चीज समझो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट, बी डॉट ए है ना, बी डॉट ए क्या बन जाएगा 0। कैसे बना, समझ आ गई, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे क्या होता है 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स क्या बन जाएगी, देखो बी डॉट ए, ठीक है, ये क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे आएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको यहाँ लिख सकते हैं हम इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, बी क्रॉस सी वेक्टर। अब देखो इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि आई डॉट आई या जे डॉट जे नहीं है कि मैं इसको 1 लिख दूँ, अभी लिख रहा है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये ए वेक्टर ना, सिंपल है मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी क्या किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी ए वेक्टर के, अभी इसको यहाँ लिख सकते हैं हम ए वेक्टर। आ गया बच्चे। अब देखो इन दोनों के बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना, डॉट है ना क्रॉस है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए वेक्टर, और ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में ए वेक्टर, तो ये लो ये आ गया ए वेक्टर, ये लो ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो बी वेक्टर स्क्वायर इधर, तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। हो गया प्रूव ये वाला पार्ट। एंड लास्ट पार्ट देखो, ये कह रहा है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, इसके लिए आपने क्या करना है, सिमिलर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल गिवन है। अब देखो मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है ना, मैंने यहाँ लिखा ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी के। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, सी वेक्टर है ना, तो आप क्या करना, डॉट प्रोडक्ट किससे कर देना, आप इसकी सी वेक्टर से, किससे कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर से। अगर आप इसकी डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर से करते हो तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आएगा, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा सी वेक्टर एज इट इज ए क्रॉस बी वेक्टर। एक पार्ट हो गया। अब अभी मैंने ये लिया था, अब मैं ये लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ध्यान से समझना, देखो मुझे इनको सेम करना है। अब यहाँ पर क्या है, बी क्रॉस सी, अब मैं इसको डॉट प्रोडक्ट कर दूंगी किससे, ए वेक्टर से। ऐसा क्यों करूँगी, देखो ए डॉट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी सी वेक्टर, सी डॉट ए क्रॉस बी, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, सी ए बी वेक्टर। आप एक बात ध्यान से समझो, ये क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये भी क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सी डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये इनकी लेफ्ट साइड क्या होगी, सेम होगी। अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड को मस्ट है क्या होना पड़ेगा, सेम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से करना। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, एंड सी वेक्टर इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन 10.1 में भी है, 2 में भी है, ठीक है, और 2 में 2 टाइम्स ही है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी है, एंड क्वेश्चन नंबर बस 7 ही है रजे, और नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या गिवन है, ये कह रहा है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इसके इक्वल है। 10.1 और 2 में सिमिलर है, मैं एक ही मेथड से कर रही हूँ। देखो अगर हम ध्यान से समझें तो इनके दोनों के बीच में ब्रैकेट, इनके बीच में ब्रैकेट कौन सी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली से एक को पी लेट करो, एक को क्यू लेट करो, एंड थर्ड को क्या लेट कर लो, आर वेक्टर, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब 2 की क्रॉस एंड थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इसमें क्या करूँगी, क्यू वेक्टर क्रॉस
आर वेक्टर करेंगे, क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, देखो पॉइंट 3 में ना इसी का ही सेम आपका क्वेश्चन है, मतलब आई मीन थ्योरम लगा लो या फिर फॉर्मूला लगा लो, सिमिलर है, ठीक है। अब देखो जब भी कभी ये 4 आ जाए ना तो आपने इसको से एक नाम ही क्यू का ही रखना है जो आपने क्यू लेट किया, क्योंकि मैंने 4 का फॉर्मूला ही नहीं बताया आपको। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10.3 सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मैंने क्यू क्रॉस आर किया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थी, मैंने बी क्रॉस सी को एक नाम दिया था क्यू का, वही नाम रखा। अब ये 1 नंबर है, ये 2 है, तो मैंने कैसे बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट, क्यू वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड डॉट सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पे सी वेक्टर, नॉट अ डॉट, माइनस क्यू वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे आपका ए वेक्टर। देखो क्यू डॉट ए फिर सी फिर क्यू डॉट सी फिर ए, मतलब मैंने क्या किया, इसको नाम तो दिया बी क्रॉस सी को क्यू का नाम, लेकिन 4 की क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आती तो मैंने इसको 3 में ही रखा। अब देखो क्यू की वैल्यू क्या गिवन थी आपके पास, बी वेक्टर, क्यू की वैल्यू पुट कर दो बी वेक्टर क्रॉस क्या थी बच्चे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये ऐसे लिखा, इसके साथ क्या आ जाएगा सी वेक्टर, और ये क्या आएगी क्यू वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये क्या आ जाएगी ए वेक्टर। अब ध्यान से समझो, बी क्रॉस सी डॉट सी, बी सी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रही है, ये क्या बन जाएगी 0, क्योंकि सी सी सेम आ गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे आपका बी क्रॉस सी डॉट ए, आप इसको क्या लिख सकते हो बी सी ए वेक्टर, और यहाँ क्या आ जाएगा सी वेक्टर, आ गया क्यू क्रॉस आर। अब देखो अभी मैंने क्यू क्रॉस आर किया है, अब इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेंगे, पी वेक्टर के साथ, पी वेक्टर डॉट क्यू क्रॉस आर वेक्टर। देखो पी वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एज इट इज लिखो, डॉट क्यू क्रॉस आर को सॉल्व किया था, क्या आ रही थी वैल्यू बी सी ए, और ये क्या आ जाएगा बाहर सी वेक्टर। अब देखो ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, क्योंकि देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे एक स्केलर नंबर दे देगी आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर आ जाएगा, लेकिन ये तो डॉट है, डॉट तो 2 वेक्टर की होती है, देखो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर, इसको तो सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल नंबर आएगा ए बी सी, जो भी एज इट इज लिख देंगे। ये वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर से करेंगे तो क्या आएगा ए क्रॉस बी डॉट सी, तो मैं इसको ना तो क्रॉस लिख रही ना डॉट, डायरेक्ट किस में लिख दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है, ये हटा देना और इसकी ब्रैकेट लगा देना, तो ये क्या बन जाएगा सेम ये क्या आ जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर। देखो बच्चे क्लियर कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझो, जो चीज़ मैंने आपको ये समझाई है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम एज इट इज़ 10.3 में है, बस फॉर्मूले ध्यान से समझ आने चाहिए। क्लियर है बच्चे, देखो बेटा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें मैंने क्या किया, मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये दे रखा है ए और बी क्या है नॉन पैरेलल वेक्टर्स है, तो फर्स्टली मैंने क्या किया इनकी डॉट प्रोडक्ट करी ए वेक्टर से, एक्स वेक्टर था इसकी डॉट प्रोडक्ट ए से, एक्स क्रॉस ए था डॉट प्रोडक्ट ए से, देन ए डॉट बी। अब देखो मेरा इतना होने के बाद मैंने ए डॉट एक्स किया, अब ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे ए एक्स ए वेक्टर, तो अब आपको ये चीज़ कंफर्म है, पता है, बहुत बार बता दी कि ये दोनों सेम है, ए वेक्टर और वेक्टर 0 बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इक्वल टू किसके आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, फर्स्ट पार्ट गिवन है। सिमिलर मैं अब क्या करूँगी यहाँ पर इसी को ही लिखूंगी, लेकिन अब इनकी क्या करूँगी क्रॉस प्रोडक्ट, किससे ए वेक्टर से, प्लस ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ये गिवन था मेरे पास, इक्वल टू किसके लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट करी, अब क्रॉस प्रोडक्ट, देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा ए वेक्टर क्रॉस एक्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला बताया था इसमें मैंने आपको, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट
एक्स वेक्टर लिख दिया, यहाँ क्या आ जाएगा आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर एज इट इज प्लस ए डॉट ए क्या लिख सकते हैं हम, ए का स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा एक्स वेक्टर। अब ये क्या है, ए डॉट एक्स आ रहा है आपके पास, इनटू में क्या आ रहा है ए वेक्टर। तो अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चे मेरे पास, देखो ए डॉट एक्स आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो ए डॉट एक्स किसकी इक्वल है, ए डॉट बी की, यानी कि यहाँ से मेरा क्या रिमूव हो जाएगा, एक्स रिमूव हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपने क्या करना है, इसका इक्वेशन को ऐड कर देना। ठीक है, देखो अब मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन थी मेरे पास, और सेकंड आप इसका नाम दे दो, थर्ड इसको दे दो। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऐड ही करना है मैं क्या करूँगी, ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस ए स्क्वायर एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू में ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके आ रहा है बच्चे आपका, ए क्रॉस बी वेक्टर। और इसके अंदर हमारे पास ऐड क्या होगा, फर्स्ट यहाँ लिख देना प्लस ऑफ एक्स वेक्टर प्लस ऑफ एक्स क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये ए क्रॉस क्या था बच्चे, बी था, और इसमें क्या ऐड हो जाएगा प्लस ऑफ बी वेक्टर। बेटा सॉल्व कर दो, एक्स एक्स वाले एक साथ ले लो, विदाउट एक्स वाले एक साथ, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर प्लस ये है गिवन ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ कॉमन क्या ले लिया मैंने, एक्स वेक्टर। ठीक है, आगे यहाँ तक, उसके बाद क्या आएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ क्या आ जाएगा इनटू में ए वेक्टर, और ये वाला एज इट इज़। अब आपको शायद आई थिंक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अपने आप। ये क्या लिख रहा है, ए क्रॉस एक्स, और ये क्या लिख रहा है एक्स क्रॉस ए। डिफरेंस समझ आया, ए क्रॉस बी करे या फिर बी क्रॉस ए, तो इसने लिखा था ना नॉन पैरेलल, ये क्या आ जाएगा साइन डिफरेंस, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, कैंसिल, ए क्रॉस एक्स से एक्स क्रॉस है, आपके पास वैल्यू आ गई। अब सिर्फ देखो ये तो टर्म रिमूव होगी, ख़त्म होगी दोनों। अब यहाँ सिर्फ क्या बच रहा है, एक्स वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज़ लिख दो, ए क्रॉस बी प्लस बी वेक्टर, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा ए वेक्टर एज इट इज़। और देखो ये मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके कहाँ हो जाएगा डिवाइड में, 10.2 आपकी डन होगी राज्य।